स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम एक ऐसे संत के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, विश्व में भी एक प्रख्यात गुरु बन चुके हैं। इसके बाद उनके जाने के बाद उनके जो शिष्य हैं वो हिंदुत्व का लंबा समय से डंका बजा रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं महंत अवैधनाथ जी के बारे में, जो कि गोरखपुर के मठ के वो प्रमुख थे। उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। वह गोरखनाथ पीठ से, गोरखपुर से वो लगभग 4 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, यानी कि सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी बात, वो राम मंदिर आंदोलन जो उस समय एक लंबा विवाद था, तो राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई उन्होंने ही की थी। उनका प्रमुख योगदान था और उन्होंने राम मंदिर में कई सारे लोगों का नेतृत्व किया था। आज हम बताने जा रहे हैं महंत अवैधनाथ जी के बारे में, उनकी जीवनी, उनका संघर्ष और इसके बाद उनका देहांत, तो उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। महंत अवैधनाथ जी का जन्म 28 मई 1981 में हुआ था। उनका नाम कृपाल सिंह बिष्ट था, जो 12 सितंबर 2014 को उनका देहांत हो गया। एक भारतीय राजनीतिक और गोरखपुर के एक प्रमुख हिंदू मंदिर गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी यानी महंत थे। हिंदू महासभा के बाद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। गोरखपुर से 4 बार भारतीय संसद लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है उन्हें। इससे पहले मैं बता दूं, दिसंबर 1989 से मार्च 1998 तक का संसदीय कार्यकाल, इससे पहले मदन पांडे, इसके द्वारा सफल हुआ योगी आदित्यनाथ निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर। कार्यकाल इनका जो जनवरी 1970 से 1971 मार्च 1971, इससे पहले महंत दिग्विजय नाथ थे। हरिनारायण पांडे, इनके द्वारा यह सफल हुआ कार्यकाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य मार्च 1962 से फरवरी 1980 तक, इससे पहले केशव पांडे, इसके द्वारा सफल हुआ हरिद्वार पांडे। इनका जो विवरण है, कृपाल सिंह बिष्ट है, 28 मई 1921, कांडी गढ़वाल जिला संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, वर्तमान पौरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड। उनकी जो मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 2014, उम्र 93 वर्ष की, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। राजनीतिक दल जो था इनका भारतीय जनता पार्टी थी। अन्य राजनीतिक संबंध इनके जो थे हिंदू महासभा जनता पार्टी, जो इन्होंने खुद बनाई थी। पेशा इनका राजनीतिक था, भिक्षु। धार्मिक जीवन इनका धर्म हिंदू था, मजहब शैव था। अब बहुत से लोग बोलते हैं ये मजहब क्या होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो देखो मजहब इनका शैव था। मंदिर इनका गोरखनाथ मठ था। विद्यालय योग था। वंशावली गुरु गोरखनाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय है इनका। इसके बाद समन्वय 1969 में इन्होंने किया था। धार्मिक कैरियर गुरु महंत दिग्विजय नाथ, जो इनका डाक महंत है। कार्यालय में अवधि 1969 से 2014 तक थी। पूर्ववर्ती महंत दिग्विजय नाथ, उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ। इसके बाद इन्होंने जो इसको उत्तराधिकारी बनाया था। इनको जो धार्मिक आजीविका थी, अवैधनाथ गोरखपुर मठ के प्रमुख के रूप में महंत दिग्विजय नाथ के साथ उत्तराधिकारी बने। 2014 में इनके मृत्यु के बाद योगी आदित्यनाथ अजय मोहन बिष्ट ने उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। राजनीतिक, अवैधनाथ मणिराम विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने गए। 1962, 1967, 1969 बीच में इस्तीफा दे दिया। 1974 और 1977 अलग अलग बार स्वतंत्र या हिंदू महासभा या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में थे। 1970 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गोरखनाथ से लोकसभा सदस्य चुने गए, लेकिन 1971 के आम चुनाव में हार गए जब इंदिरा लहर भारत में बढ़ गई।
1989 में हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में फिर से जीत हासिल की। 1991 में और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उसी सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ 1998 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए। जिनकी धार्मिक राजनीति थी, महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता थे। उन्होंने 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए बलिदान समिति की स्थापना की थी। उस वर्ष सितंबर में समिति ने बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक हिंदू राष्ट्रवादी नारों के साथ धार्मिक जुलूस शुरू किया, जिसका उद्देश्य राम मंदिर को मुक्त कराना था। अवैधनाथ ने श्रोताओं को उपदेश देते हुए कहा कि वे केवल उन्हीं पार्टियों को वोट दें जो हिंदू पवित्र स्थलों को मुक्त कराने का वादा करती है। 12 सितंबर 2014 को गोरखपुर में इनका निधन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह महंत अवैधनाथ जी के निधन पर दुखी हैं और उनके देशभक्ति के उत्साह और समाज सेवा के लिए दृढ़ प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। अवैधनाथ की पहली पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट जारी किया जा रहा है, जो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिक पिता भी थे, मतलब योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक पिता भी थे। 12 सितंबर 2014 को 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लिया। उनका जो प्रमुख थे गोरखनाथ मठ के, तो आज आप देख रहे हैं कि गोरखनाथ मठ से कैसे कैसे हिंदू धर्म जागरण, यानी कि हिंदू स्वावलंबी भारत और धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए और सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ भी लगातार उसी दिशा पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये है इनकी जीवनी। और आगे आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको फिर से किसी और महंत के जीवनी के बारे में दर्शाएंगे, वर्णन करेंगे। हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। लेकिन इसके पहले हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर तक ये वीडियो पहुंचे। हर जो अन्य वीडियो हम बनाए, चित्रकूट धार्मिक यात्रा जो हमारी चल रही है, उस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।